नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल इनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। मामला था मोहम्मद पैगंबर के ऊपर एक टिप्पणी करना जो उन्होंने एक टीवी डिबेट के जरिए की थी, और नवीन जिंदल ने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर आपत्ति दर्ज हुई। और इस्लाम के मानने वालों का कहना था, कुछ लोगों का, कि इस मामले में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अब यह देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसने किस तरह से एक्शन लिया है और अपने जो प्रवक्ता हैं उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है, क्योंकि इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि वो किसी के भी धर्म, मजहब और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उसका कोई मकसद नहीं है। और उसकी विचारधारा, जो पार्टी की विचारधारा है, वो इस तरह की नहीं है जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। आपको यह भी बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, हर पार्टी का प्रवक्ता जब कभी टीवी डिबेट में बोलता है या कहीं वो भाषण दे रहा होता है, अगर उसका परिचय इस तौर पर हो रहा है कि ये फला फला पार्टी का प्रवक्ता है, तो आप ध्यान रखेंगे तो 2 शब्द हैं, एक है वक्ता, एक है प्रवक्ता, एक है वचन, एक है प्रवचन। ये 2 शब्द हैं। और अगर प्रवक्ता इस बात को ध्यान कर लें कि वो वक्ता नहीं प्रवक्ता हैं, तो प्रवक्ता वो होता है जो किसी और की विचारधारा को बोल रहा है, और वक्ता के तौर पर जब कोई बोलता है तो वो अपने विचारधारा को बोलता है। टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यदि आप अपनी प्रोफाइल में किसी पार्टी का प्रवक्ता अपने आप को बता रहे हैं, तब फिर आपका कोई भी विचार निजी नहीं हो सकता, और वो विचार होता है पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में उनके जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, जो बड़ी लीडरशिप है, क्या वो कभी किसी धर्म के विरुद्ध कोई उन्होंने टिप्पणी की है या कोई अभियान चलाया? निश्चित रूप से नहीं। और इस मामलों को लेकर अब जो एक्शन लिया गया है, उससे पार्टी ने एक स्पष्ट कर दिया कि वो इस मामले में बिल्कुल साफ है कि कोई भी नियम, कायदे, कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो उनकी पार्टी में कितने भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो। हमने कई बार देखा है, हम कई बार तुलना करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नुपुर शर्मा और ये नवीन जिंदल के ऊपर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है। हालांकि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को इनके साथ खड़े रहना चाहिए था, अपने कार्यकर्ता ने इन्होंने क्या गलत कह दिया, इनका जो बयान है वो तो बहुत लोगों ने पहले बोला है, और इस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध भी कई सारी बातें बोली जाती हैं। तो आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि हम और बाकी दलों में अंतर है, हमारी विचारधारा जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। कोई पार्टी वाला ऐसा हो सकता है, जिस तरह से आप ओवैसी को सुनते हैं, ओवैसी एक पार्टी के मुखिया हैं AIMIM के, और वो हमेशा ऐसी बातें बोलेंगे जो उत्साहपूर्ण होती हैं, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करती हैं, कभी कभी देश के विरुद्ध होती हैं। अब वो ओवैसी हैं, इसीलिए तो उनका विरोध होता है। ओवैसी JP नड्डा नहीं हो सकते, JP नड्डा ओवैसी नहीं हो सकते। 2 जो अंतर है कि एक JP नड्डा है, उनका कैसा मान सम्मान है, और इस देश में ओवैसी की क्या स्थिति है। ये दोनों विचारधारा का ही तो अंतर है, जिसके कारण JP नड्डा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनका एक मान सम्मान पूरी दुनिया में है, और एक ओवैसी हैं, मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हमने कई बार देखा है, टीवी डिबेट्स हो या सार्वजनिक मंच पर उनका वक्तव्य, किस तरह की बातें वो बोल जाते हैं, जिसके कारण आज कांग्रेस का कहां पतन हो गया है। आज कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। अगर हम कहें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, साहब उसके प्रवक्ता ने, अब आप उनके प्रवक्ताओं की बात देख लीजिए, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आज उनका क्या हाल है, वो विपक्ष में बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एक्शन लिया है, इससे ये दिखाया है कि हम बाकी दलों से अलग हैं। हम देश के बारे में सोचते हैं, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, और जब इस तरह की विचारधारा लेकर कोई पार्टी चल रही है तो उसका विजन बड़ा है, और इसलिए सभी धर्मों का आदर करना। और मोदी जी जब से 2014 से केंद्र में सरकार में प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, तब से
जो पार्टी की विचारधारा है, वो जो गाइडलाइन है, उसका ध्यान सभी प्रवक्ताओं को रखना चाहिए। प्रवक्ता बोलते हुए भूल जाता है कि वो किस पार्टी, किस विचारधारा का प्रवक्ता है। उसका खुद का विचार कुछ नहीं है, जो पार्टी का विचार है वही उसको अपनी लाइन पकड़कर चलनी चाहिए। तो पार्टी का क्या लाइन है? पार्टी की एक सूत्री लाइन है जो हम सबको शायद याद भी हो गई होगी, क्योंकि मोदी जी ने इतनी बार बोला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये जो लाइन है, ये है पार्टी की विचारधारा। कल क्या थी उसकी बात छोड़ दीजिए, आज सबका साथ। और जब सबका साथ की बात कर रहे हैं तो इस भारत में रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, चाहे वो ईसाई हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम हैं, फिर चाहे वो सिख हैं, फिर चाहे जैन हैं, चाहे वो बोधी हैं, फिर चाहे वो पारसी हैं, जो भी हैं, सबका साथ। और जब सबके साथ की बात करेंगे तो इन सबको जब साथ रखना है, ये क्या बोल रहे हैं, जैनी क्या बोलता है, सिख क्या बोलता है, इससे मतलब नहीं है। पार्टी कहती है हमें सबका साथ रखना है, तो हमें कम से कम ऐसी बात बोलनी चाहिए जो ये सब हमारे साथ आकर प्रेम से खड़े हो सकें और पार्टी के अंदर विश्वास रख सकें। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दिनों जो इस तरह की बयानबाजी हुई है, उससे ये विद्वेष फैला है। और इसको लेकर के आपको बताएं, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के बाकायदा जो सऊदी अरब है और बाकी कई इस्लामिक देश हैं, उनमें इसका विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और ट्रेंड चलाया जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है इसको लेकर के, और अंतरराष्ट्रीय इसको मुद्दा बना दिया गया। और इसलिए आपको बता दें कि यह देश की विदेश नीति के लिए भी गड़बड़ है। देश के लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो प्रवक्ता हो किसी पार्टी के या आम नागरिक हो, उन सबको बोलने के पहले समझना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारा देश जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें सब धर्मों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। वरना देश के दुश्मन तो ऐसे तैयार बैठे हैं जो हमारे देश में आपस में फूट डालकर, लड़ाकर और राज करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने करके दिखाया था यहां। फिर भी अगर हम नहीं समझे, किसी षड्यंत्रकारी के किसी के कहने से, किसी के बहकावे में, किसी के उकसावे में हम ऐसी कुछ बात बोल जाएं जिससे विद्वेष फैले, तो फिर तो जो षड्यंत्रकारी है उसकी योजना सफल हो गई। और इसलिए आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय महासचिव हैं अरुण सिंह जी, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा भारत के हजारों साल के इतिहास में कई धर्म फले फूले हैं। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। भारतीय संविधान नागरिकों को किसी के भी धर्म के पालन की आज़ादी देती है, साथ ही सभी धर्मों के आदर और सम्मान का अधिकार भी देती है। ये वक्तव्य है ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह जी का, जिन्होंने साफ साफ लिख दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है और सभी धर्मों को अपने तरह से बातों को बोलने की आज़ादी देती है। पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा, इतिहास में क्या लिखा, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा, हम देखते हैं कि हम इस्लाम को लेकर के कुछ लोग जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो कुछ लोग हिंदुओं के बारे में भी कुछ ना कुछ बोलते हैं और हमारे को वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए देश का संविधान है और देश का कानून है कि भाई किसी की धार्मिक भावना आप आहत ना करें, ऐसी कोई बयानबाजी ना करें, और अगर कोई करता है तो उसको लेकर के कानून अपना काम करेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नुपुर शर्मा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई हैं, अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई हैं। तो इसको लेकर के जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, ये अरब कंट्रियों में, आपको बता दूं, कतर में, ओमान में, सऊदी अरब में, मिस्र और पाकिस्तान में बाकायदा हैशटैग चलाया जा रहा है ट्विटर स्पेस पर, हैशटैग स्टॉप इंसल्टिंग प्रोफेट मोहम्मद। ये जो है हैशटैग चलाया जा रहा है और सब लोग मांग कर रहे हैं अरेस्ट नुपुर शर्मा। ये हैशटैग अरेस्ट नुपुर शर्मा, ये एक अभियान चलाया जा रहा है। ये बात अलग है कि उनको लेकर भी किस तरह की बयानबाजी यहां हुई है, किसी ने उनके सर पर इनाम बोल दिया है, दोनों तरफ की बातें गलत हैं। लेकिन हम अगर बात करते हैं कि हम एक ऐसे संगठन से जुड़े हों जिसका दुनिया में नंबर 1 स्थान हो, जो विश्व को सबके दिलों को जीतकर विश्व गुरु बनने की बात कर रहा हो, आर्थिक उन्नति कर रहा हो और चीन जैसे देश को पटकनी देना चाहता हो,
आज आप देखिए, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि सऊदी अरब कंट्रियां जितनी हैं, आप अगर देखेंगे तो 50% तेल इन अरब कंट्रियों से आता है। आज के समय में हम चाहे मोदी जी के बयान की बात करें, अभी कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आ गया था मस्जिदों को लेकर, ट्रेंड करने लगे लोग, ये ऐसा बयान दे दिया अब कोई अभियान नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं लेंगे, 40,000 मंदिर हैं। इसी तरह कभी कभी कोई इस तरह का भाजपा का कोई अगर बयान आ जाए किसी नेता का तो लोग करते हैं, अभी तो मोदी सरकार को 8 साल हो गया, अब तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ा अति उत्साह में कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारा देश वो देश है, यहां मोदी जी ने कितना ही विकास कर दिया है, लेकिन लोग प्याज अगर महंगी हो जाए तो राष्ट्रवाद एक तरफ रख के सरकार गिरा देते हैं। अभी पेट्रोल का रेट 100 से ऊपर थोड़ा सा हुआ है, पूरे देश में हल्ला लोगों ने मचा दिया, और यहां तक कि मोदी जी का विरोध लोग वो करने लगे जो कट्टर अपने को कहते थे कि हम तो मोदी के समर्थक हैं। अब आप समझिए कि यदि इस तरह की बयानबाजी करेंगे और दुनिया के इस्लामिक देशों से भारत के रिश्ते यदि खराब होते हैं तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। 50% तेल उन देशों से आयात किया जाता है जो इस्लाम के मानने वाले हैं, और अगर वो किसी कारण से, इस वैमनस्य के कारण, इस कटुता के कारण अगर वो रोक लगा दें तो शायद जो आज पेट्रोल हम 100 रुपए के आसपास प्रति लीटर खरीद रहे हैं वो 300 रुपए हो जाए, 400 भी हो सकता है। फिर क्या होगा, हम जितने भी अपने आप को राष्ट्रवादी और सनातनी और हिंदू कहने वाली बात है, कोई बुरा ना माने, लेकिन स्थिति यह है कि अगर 300 रुपए लीटर ये पेट्रोल हुआ तो हम अपने आप को कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू कहने वाले और मोदी भक्त कहने वाले लोग ही मोदी जी को वोट नहीं देंगे। और इसलिए कोई भी बात बोलने के पहले जरूर सोचना चाहिए कि कोई हम ऐसा शब्द ना बोलें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। यहां आपको एक और बता दूं मैं कि नुपुर शर्मा ने इस बात को लेकर के जब ये विवाद बढ़ गया है, तूल पकड़ गया है, हालांकि उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन नुपुर शर्मा ने इसके लिए माफी मांगी है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं, फुहारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत सारे शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ और जाकर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। ये नुपुर शर्मा ने बयान दिया है अपने ट्विटर अकाउंट से। अब जब ये बयान दिया है, और नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, क्योंकि अब तो उनको निकाल दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं जो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर दुखी थे या आक्रोशित थे या किसी भी प्रकार से वो आंदोलनरत थे। अब जबकि जिसने गलती की उसको गलती मान भी लिया है, माफी मांग ली है, और उन्होंने अपनी बात भी बताई कि उनके आराध्य के बारे में कुछ लोग डिबेट में बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने दुखी होकर या आवेश में इस तरह की बातें बोल दी, जिसके लिए वो क्षमा मांग रही हैं। तो मैं ये सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिनकी भी भावना आहत हुई हैं, नुपुर शर्मा ने जब ये माफी मांग ही ली है तो अब इस विवाद को समाप्त कर देना चाहिए। और हमको जिस तरह से हम बरसों से इस देश में एक होकर के रह रहे हैं, और जो मोदी जी का एक विजन भी है, एक अभियान भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को लेकर हम आगे चलें ताकि देश एक रहे, देशवासी एक रहें, तभी हमारी और देश की तरक्की है। वंदे मातरम।